रविवार मेरी महीने की इकलौती छुट्टी थी। सुबह 7 बजे तक मैं सोच रही थी कि आज आराम से सोऊंगी, लेकिन तभी सास की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। बहू, जल्दी उठ। मैंने पूरे परिवार के 18 लोगों को दोपहर के खाने पर बुला लिया है। मैं घबराकर बाहर आई तो देखा कि आंगन में पहले से कुर्सियां लग चुकी थी। मैंने धीरे से पूछा, माँ जी, पहले बता देती तो तैयारी कर लेती। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, घर की बहू को बताकर काम नहीं कराया जाता। मैं चुपचाप रसोई में चली गई, लेकिन ठीक खाना बनने के 10 मिनट पहले मैंने गैस बंद कर दी। मेरा नाम साक्षी है। शादी को 2 साल हुए थे। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और पूरे हफ्ते सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ऑफिस में रहती थी। रविवार मेरा अकेला छुट्टी का दिन होता था। उस दिन मैं घर का अपना बाकी काम भी निपटाती और थोड़ा आराम भी कर लेती। लेकिन मेरी सास शारदा देवी को लगता था कि छुट्टी का मतलब सिर्फ बहू का घर के लिए उपलब्ध होना है। जब भी मेरी छुट्टी होती, वह बिना पूछे कोई ना कोई काम तय कर देती। कभी रिश्तेदार बुला लेती, कभी पूजा रख देती, तो कभी पड़ोसियों को खाने पर बुला लेती। मैं हर बार चुपचाप सब संभाल लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि परिवार में शांति बनी रहनी चाहिए। लेकिन इस बार बात कुछ और थी। शनिवार रात मैं देर रात तक ऑफिस का जरूरी प्रोजेक्ट पूरा करके लौटी थी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने रोहित से कहा था कि रविवार को थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। उसने भी हाँ कह दिया था। लेकिन सुबह पता चला कि बिना मुझसे पूछे पूरे परिवार को बुलावा भेज दिया गया है। मैंने रसोई में जाकर देखा तो खाना बनाने के लिए जितना सामान चाहिए था, उसका आधा भी नहीं था। मैंने सास से कहा, माँ जी, सब्जियाँ, दूध और दही कम है, पहले बाजार से मंगवा लेते हैं। उन्होंने लापरवाही से कहा, जो है उसी में बना लो, बहुएं बहाने नहीं बनाती। मैंने फिर कुछ नहीं कहा, अकेले ही सब्जियां काटना शुरू कर दिया। 2 घंटे तक लगातार काम करती रही। बीच बीच में चक्कर भी आ रहे थे। मैंने रोहित से कहा, थोड़ी देर सब्जियां काटने में मदद कर दो। वह मोबाइल देखते हुए बोला, माँ को अच्छा नहीं लगेगा। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे रिश्तेदार आने लगे। कोई चाय मांग रहा था, कोई नाश्ता। सबको यही लग रहा था कि सारी तैयारी पहले से होगी। लेकिन सच यह था कि मैं सुबह से अकेली रसोई में खड़ी थी। करीब 12 बजे तक खाना लगभग तैयार हो गया था। बस आखिरी तड़का लगाना और रोटियां बनानी बाकी थी। तभी तेज चक्कर आने पर मैं कुछ पल के लिए दीवार पकड़कर खड़ी हो गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने बाहर जाकर सास से सिर्फ इतना कहा, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर कोई 10 मिनट रोटियां सेकने में मदद कर दे तो खाना समय पर तैयार हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मेहमानों के सामने हंसते हुए कहा, आजकल की बहुओं को 2 घंटे रसोई में खड़ा कर दो तो बीमारी याद आ जाती है। सब लोग हंस पड़े। उस एक पल में मुझे अपने बुखार से ज्यादा अपने अपमान ने तोड़ दिया। मैं बिना कुछ बोले वापस रसोई में गई। गैस के दोनों बर्नर बंद किए, एप्रन उतारकर मेज पर रखा और बाहर आकर सिर्फ इतना कहा, खाना 10 मिनट बाद नहीं बनेगा, क्योंकि आज मुझे नौकरानी नहीं, इंसान समझे जाने की जरूरत है। पूरे आंगन में अचानक सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पहली बार हमेशा चुप रहने वाली बहू ने ऐसा क्यों कहा। और अगले ही पल जो होने वाला था, उसने पूरे परिवार की सोच बदल दी। मेरे इतना कहते ही पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। जो रिश्तेदार अभी तक हंस रहे थे, वे भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, वाह बहू, आज मेहमानों के सामने हमारी नाक कटवाने का यही दिन मिला था। मैंने पहली बार बिना डरे उनकी आंखों में देखकर कहा, नाक मैंने नहीं कटवाई माँ जी, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं भी इंसान हूँ। मेरी बात सुनकर रोहित तुरंत मेरे पास आया और धीरे से बोला, साक्षी, अभी कुछ मत बोलो, पहले खाना बना दो, बाद में बात कर लेंगे। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, रोहित, यही बात तुमने हर बार कही है, बाद में बात करेंगे। लेकिन वह बात कभी आया ही नहीं। इतने में बड़े ताऊजी उठकर हमारे पास आ गए। उन्होंने पूछा, बेटी, आखिर बात क्या हुई है? मैं कुछ बोलती उससे पहले सास ने कहना शुरू कर दिया, कुछ नहीं भाई साहब, आजकल की नौकरी करने वाली बहुओं को घर का काम करना पसंद नहीं, बस बहाने चाहिए। मैंने बिना गुस्सा किए कहा, अगर आपको सच सुनना है तो मैं बताती हूँ। फिर मैंने सबके सामने एक एक बात बतानी शुरू की। मैंने बताया कि पिछले 6 महीनों से
हर रविवार को बिना पूछे मेहमान बुलाए जाते हैं। पूरा खाना मैं अकेले बनाती हूँ। किसी से मदद मांगो तो कहा जाता है कि बहू का काम है, और अगर थक जाऊं तो मुझे आलसी कहा जाता है। मैंने यह भी बताया कि कल रात में ऑफिस का जरूरी प्रोजेक्ट पूरा करके रात 12 बजे तक सोई थी, और सुबह 7 बजे से लगातार रसोई में खड़ी हूँ। मैंने सिर्फ 10 मिनट की मदद मांगी थी, लेकिन मुझे सबके सामने बीमार होने का नाटक करने वाली कह दिया गया। पूरे आंगन में खामोशी फैल गई। तभी मेरी ननद बोली, भाभी, आपने पहले कभी बताया क्यों नहीं? मैंने मुस्कुराकर कहा, हर बार सोचा था कि घर की बात घर में ही रहे, लेकिन जब सम्मान ही मेहमानों के सामने छीन लिया जाए तो चुप रहना ही गलत हो जाता है। इतने में मुझे फिर से चक्कर आया और मैं कुर्सी पर बैठ गई। यह देखकर ताई जी तुरंत मेरे पास आई। उन्होंने मेरा माथा छुआ और घबरा गई। अरे, इसे तो तेज बुखार है। पूरे घर के लोग हैरान रह गए। रोहित ने भी पहली बार मेरा माथा छूकर देखा। उसे एहसास हुआ कि मैं सचमुच तेज बुखार में सुबह से रसोई में खड़ी थी। उसने घबराकर पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बताया था, लेकिन तुम्हें लगा माँ को बुरा लग जाएगा। यह सुनकर रोहित की नजर झुक गई। ताऊजी ने सख्त आवाज में कहा, शारदा, बहू को आराम चाहिए था, ये 18 लोगों का खाना। सास पहली बार चुप हो गई। इतने में बाहर बैठे एक रिश्तेदार ने कहा, हम सब घर के ही लोग हैं, खाना देर से मिलेगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। पहले बहू को डॉक्टर के पास ले जाओ। यह सुनकर रोहित तुरंत मुझे अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन मैं उठी और बोली, मैं अस्पताल चली जाऊंगी, लेकिन एक बात साफ कर दूं, मैं घर का काम करने से कभी पीछे नहीं हटूंगी, पर अब बिना बताए पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठाऊंगी। अगर मेहमान बुलाए जाएंगे तो तैयारी भी सब मिलकर करेंगे। मेरी बात सुनकर कुछ रिश्तेदारों ने सिर हिलाकर मेरा समर्थन किया। तभी ताई जी ने मुस्कुराकर कहा, बहू गलत नहीं कह रही, परिवार वही होता है जहाँ जिम्मेदारियां भी परिवार की तरह बांटी जाए। सास कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन इस बार कोई उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था। रोहित मुझे लेकर अस्पताल चला गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि मुझे तेज वायरल बुखार है, और लगातार खड़े रहने की वजह से कमजोरी भी बढ़ गई है। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, अगर 2-3 घंटे और ऐसे ही काम करती रहती तो हालत और बिगड़ सकती थी। अस्पताल से लौटते समय रोहित पूरे रास्ते चुप रहा। उसे अपनी गलती समझ आने लगी थी, लेकिन घर पहुंचते ही उसे एक और सच पता चलने वाला था। ऐसा सच जो सिर्फ उसकी माँ ही नहीं, पूरे परिवार की सोच हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अस्पताल से लौटते समय पूरे रास्ते रोहित एक शब्द भी नहीं बोला। शायद पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसने हमेशा अपनी माँ को नाराज होने से बचाया, लेकिन अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया। घर पहुंचते ही मैंने देखा कि सुबह वाले कई रिश्तेदार अभी भी बैठे हुए थे। ताई जी रसोई संभाल रही थी। ताऊ जी और दूसरे लोग भी अपनी अपनी तरफ से मदद कर रहे थे। पहली बार उस घर में खाना सिर्फ बहू नहीं, पूरा परिवार मिलकर बना रहा था। मुझे देखते ही कमला बुआ बोली, बहू, तू आराम कर, आज रोटी हम सेक लेंगे। मैं चुपचाप कमरे में चली गई। कुछ देर बाद आंगन से ऊंची आवाजें आने लगी। ताऊ जी सास से कह रहे थे, शारदा, बहू को बहू समझा है या नौकरानी? जिस लड़की ने सुबह से बुखार में खड़े होकर पूरे घर का काम किया, उसे सबके सामने अपमानित करना जरूरी था क्या? सास पहली बार किसी के सामने जवाब नहीं दे पा रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगा वो थोड़ा नाटक कर रही है। तभी डॉक्टर की दी हुई दवाइयों का पैकेट ताई जी ने उनके हाथ में रख दिया और बोली, 102 डिग्री बुखार में कोई नाटक नहीं करता। यह सुनते ही सास की आंखें झुक गई। उधर रोहित अपने कमरे में आया और मेरे सामने बैठ गया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, साक्षी, मैं हर बार सोचता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज समझ आया कि मेरी चुप्पी ने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे घर के काम से कभी परेशानी नहीं थी रोहित, परेशानी इस बात से थी कि मेरे आराम, मेरी तबीयत और मेरी इज्जत किसी की प्राथमिकता नहीं थी। वह कुछ पल चुप रहा और बोला, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं मुस्कुराई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। शाम को जब सारे रिश्तेदार खाना खाकर जाने लगे, तो ताऊजी ने जाते जाते पूरे परिवार को बुलाया और कहा, आज एक बात तय करके जा रहा हूँ। जिस घर में जिम्मेदारियां सिर्फ एक बहू के कंधों पर डाल दी जाती हैं, वहां रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। फिर उन्होंने सास की तरफ देखकर कहा, अगर अगली बार मेहमान बुलाने हो तो पहले घर वालों से पूछो,
और खाना पूरे परिवार की जिम्मेवारी होगा, सिर्फ बहू की नहीं। किसी ने उनकी बात का विरोध नहीं किया। उसी समय सास मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में हल्दी वाला दूध था। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, मुझसे गलती हो गई। मैं हमेशा यही सोचती रही कि मैंने भी अपनी जिंदगी में इतना काम किया है तो बहू भी कर लेगी। लेकिन मैं यह भूल गई कि हर इंसान की अपनी सीमा होती है। मैंने पहली बार उनकी आंखों में पछतावा देखा। मैंने दूध का गिलास लिया और सिर्फ इतना कहा, माँ जी, मुझे काम से कभी शिकायत नहीं रही। बस इतना चाहती हूँ कि अगली बार कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार मुझसे भी पूछ लिया जाए। सास ने तुरंत से हिला दिया। अगले रविवार की सुबह मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गई। रसोई से बर्तन की आवाज आ रही थी। बाहर जाकर देखा तो रोहित चाय बना रहा था। सास सब्जियां काट रही थी और ताई जी हंसते हुए बोली, आज बहू की छुट्टी है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। बहुत मुस्कुराकर बोला, आज से घर में एक नया नियम है। मेहमान बुलाने का फैसला सब मिलकर करेंगे और खाना भी सब मिलकर बनाएंगे। सास ने भी सबके सामने कहा, बहू घर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ बहू नहीं होती। उनकी यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान आई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी इंसान को आवाज ऊंची नहीं करनी पड़ती, बस सही समय आने पर अपने सम्मान के लिए खड़ा होना पड़ता है। क्योंकि जिस घर में बहू को इंसान की तरह सम्मान मिलता है, वही घर सच में परिवार बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।